Is the death penalty constitutional in India? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का आमना सामना आधुनिक युग की एक बड़ी क्रांति से हुआ। क्रांति एआई युग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रवेश अब सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है। इसे यहाँ पर एआई लॉयर के तौर पर स्थापित किया गया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब तक आपने बेशक जिंदा चलते फिरते वकीलों से बातचीत की होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा वकील आ गया है जिसे न सिर्फ पूरा संविधान और सारी दंड संहिताएं कंठस्थ हैं, बल्कि ये कानूनी सवालों से जुड़े जवाब भी तपाक से बड़े ही नपे तुले शब्दों में दे देता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। यहीं पर इनकी मुलाकात आधुनिक युग के एआई वकील से हुई, जिसे देखकर पहले तो सीजेआई चंद्रचूड़ हैरान हुए। फिर उन्होंने उसके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए उससे सवाल पूछे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उससे पूछा कि क्या भारत में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता है, तो इस पर जिस सटीकता और स्मार्टनेस के साथ उस एआई वकील ने जवाब दिया, उसे सुन सीजेआई चंद्रचूड़ दंग रह गए। उसकी इस इंटेलिजेंस पर वे और उनके साथ खड़े बाकी अधिकारी भी ठहाके लगाकर हंस दिए। Is the death penalty constitutional in India? Yes, the death penalty is constitutional in India. It is reserved for the rarest of rare cases as determined by the Supreme Court, where the crime is exceptionally heinous and warrants such a punishment. सीजीआई चंद्रचूड़ आज राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बाकी जज और वकीलों की फौज थी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया। एआई वकील से उन्होंने पूछा कि क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है। इस सवाल पर सीजीआई को इस नई तकनीक की मदद से जवाब भी मिला। एआई वकील ने सीजीआई चंद्रचूड़ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है, लेकिन ये केवल दुर्लभ मामलों में और कुछ विशेष दिशा निर्देशों के अनुसार ही लागू किया जा सकता है। सीजीआई मृत्युदंड को लेकर दिए जवाब से संतुष्ट दिखे और इसके बाद वे आगे चले गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस म्यूजियम की कल्पना और योजना बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लगा है। वास्तविक निर्माण में लगभग 6 महीने लगे हैं। ये कोर्ट के कामकाज के साथ साथ किया गया है। हमने सोचा कि हमें सिर्फ कलाकृतियों का संग्रहालय नहीं चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की तर्ज पर एक ऐसा संग्रहालय चाहिए जो हमारे संस्थान और उच्च न्यायालयों के महत्व को हमारे नागरिकों के न्याय दिलाने और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रदर्शित करे। यह हमारे देश के जीवन में अदालत के महत्व का प्रतीक है। इसलिए अपने सभी साथियों की ओर से मुझे ये संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करते हुए खुशी हो रही है, ताकि ये संग्रहालय युवा पीढ़ी के लिए एक इंटरैक्टिव स्थान बन सके। आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ के बतौर सीजीआई अब तक के सेवाकाल में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज और उसे आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े काम हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।